हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है इसकी आपको जीरोस पता करनी है और साथ ही आपको रिलेशनशिप भी पता करना है जीरोस में और उसके कोफिशिएंट में। तो देखिए पहला जो आपको गिवन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको 8 का एलसीएम लेना होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको गिवन है, अब आपको 8 का एलसीएम लेना है। 8 का एलसीएम लेके आपको ऐसे दो नंबर पता चलेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 ही आएगा और प्लस माइनस करने पे माइनस 2x आएगा। तो वो कौन कौन से नंबर हैं, कैसे पता चलेगा? 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है? 4 पे। 4 के टेबल में भी 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है? 2 पे। और 2 के टेबल में 2 1 पे आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पेयर क्या बनेंगे, हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो होंगे 4 और 2। तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल में 0। अब यहाँ पे पेयर आपको इस तरीके से बनानी है ताकि आपका ये -8 आ जाए मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मल्टीप्लाई को जब करेंगे आप -8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आपके पास -8 ही आएगा और -2x आपका आपके पास आना चाहिए था प्लस माइनस करके। तो यहाँ पे हमने -4x ले लिया प्लस 2x ले लिया, मल्टीप्लाई करने पे -8 आएगा और प्लस माइनस करने पे ये -2x आएगा। अब यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन आएगा हमारे पास, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x -4। सेम इसी तरीके से हमारे पास 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x -4 इक्वल में 0 मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पे x प्लस 2 और x -4 दो जीरो हमारे पास आ गई है, बट इक्वल में 0 है तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे x प्लस 2 इक्वल में 0 और x -4 इक्वल में 0। अब 2 प्लस में है तो राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे -4 है लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो जीरोस आई हैं, मतलब कि जिनको आप नाम देंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास -2 है और बीटा हमारे पास 4 है, आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये हमने पता कर लिया जो कि क्वेश्चन में हमें क्या रखा था। अब हमें वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई कैसे करना है इसको समझिएगा। यहाँ पे हमें पता है हमारी गिवन इक्वेशन में, मतलब कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 1 हमारा a एक इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -2 है और c इज इक्वल टू -8 है। अब सेम आपको ये भी पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b अपॉन में a इसके कोफिशिएंट होते हैं, मतलब कि सम ऑफ जीरोस इक्वल में -b अपॉन में a आप लिख सकते हैं। सम ऑफ जीरो का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। क्या मतलब है? अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे आप एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड कॉलम बना लीजिएगा जिसमें आपको पता रहे कि हमने हैंड्स प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने वेरीफाई कर दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें लेना है अल्फा प्लस बीटा और राइट हैंड साइड हमें लेना है b माइनस ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू आपके पास है -2, बीटा की वैल्यू है 4, कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 2। अब देखिए राइट हैंड साइड भी क्या हमारे पास 2 आता है तो -b, b की वैल्यू हमारे पास कितना है -2, एक तो -b के साथ भी लगा हुआ है, दूसरा -2 भी है हमारे पास, तो ये हो जाएगा +2। तो यहाँ पे 2 अपॉन में 1 होता है। तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या आई है, 2 ही आई है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये वेरीफाई हो गया है। सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी आपको वेरीफाई करके दिखाना है। आप किस तरीके से, क्योंकि दोनों जीरोस को आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होती है, c अपॉन में a होती है। अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो को इक्वल में c अपॉन में a। अल्फा 2 है और बीटा क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, -8 आएगा। अल्फा -2 है, बीटा 4 है। सेम इसी तरीके से राइट हैंड साइड को भी कीजिए। c की वैल्यू हमने अभी बताई -8 है, a की वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, -8 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी क्या हो गई है, इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है। इसका मतलब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। तो ये रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट में क्या हो गया, वेरीफाई करना है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें पोलिनोमियल गिवन है 4s² - 4s + 1। सेम ही आपको मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे वो दो नंबर आपको सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, प्लस माइनस करके -4s आ जाए। तो वो नंबर होंगे 2s - 2s + 1 इक्वल में 0। 2s कॉमन आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ब्रैकेट में हमारे पास 2s - 1 ही बचेगा। सेम इसी तरीके से -1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में 2s - 1 बचेगा इक्वल में 0। अब हमारे पास जो नंबर है दो वो है 2s - 1 और 2s - 1 इक्वल में 0 मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा अब आपको किस तरीके से सोल्व करना है। अब यहाँ पे -1 था तो लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में था तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो s की वैल्यू आएगी 1/2। अब यहाँ पे आपके पास दो जीरोस आ गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक को आपको अल्फा मान लेना है, दूसरे को बीटा
मान लेना है। अब सेम ही तरीके से आपको ए बी सी की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू 1 है। अब आपको वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ द जीरो इक्वल में आप लिख सकते हैं -b/a। सम ऑफ द जीरो करना है आपको, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो ये आपके पास प्लस करके आएगा 1। सेम इसी तरीके से राइट हैंड साइड -b और अपॉन में वैल्यू पुट कीजिए। b की वैल्यू थी -4 और एक माइनस हमारे हमारे पास b के साथ भी है, तो ये 4/1 होगा। तो 4/4 होगा, डिवाइड करने पे हमारे पास 1 ही आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है। सेम इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी आपको करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल में c/a। मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आपके पास जो आएगा वो होगा 1/4। सेम ही तरीके से c/a में वैल्यू पुट कीजिएगा, तो c/a में वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है, तो ये भी 1/4 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हमारे जीरो एंड कोफिशिएंट भी क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए। सेम ही तरीके से थर्ड पार्ट भी करना है। यहाँ पे भी वो दो नंबर आपको पता करने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 42 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 3 हो, तो वो नंबर होंगे -9x प्लस 2x प्लस -3 इक्वल 0। तो यहाँ पे दो नंबर है जो वो है -2x प्लस 2x -3 इक्वल में 0। ये दो नंबर आपने नोट डाउन कर लिए। कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में 2x -3 होगा। यहाँ पे +1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में 2x -3 होगा इक्वल में 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आए हैं तो वो है 3x + 1 और 2x -3। 3x + 1 को इक्वल के 0 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो आपके पास आएगी -1/3 आएगी। सेम इसी तरीके से 2x -3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3/2। अल्फा हमारा -1/3 होगा, बीटा हमारा 3/2 होगा। ए बी सी की वैल्यू पता कीजिएगा, जो कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इजी पता चल जाएगी। तो ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3 है। सम ऑफ द जीरो करना है, आपको वेरीफाई करना है। सम ऑफ द जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू आपके पास है -1/3, बीटा की वैल्यू आपके पास है 3/2। प्लस करेंगे आप इसको तो ये आपके पास प्लस करके एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा। एलसीएम लेके जो आपके पास न्यूमरेटर में आएगा वो -2 होगा और -2 + 9 होगा। आगे सोल्व करने पे आपके पास आएगा 7/6। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके आपको पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास -2 + 9 आएगा। माइनस प्लस माइनस होता है तो 7/6 आ जाएगा। राइट हैंड साइड -b/a की वैल्यू पुट कीजिए। b की वैल्यू आपके पास है -7, तो ये माइनस हमारे पास b में भी था, तो ये 7/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी आपको करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/में। अल्फा 1/3 है, बीटा आपके पास 3/2 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/2 ही आएगा। c/a में वैल्यू पुट कीजिए। राइट हैंड साइड c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू 6 है। माइनस कर डिवाइड करने पे -1/2 आएगा। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी है। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। 4u कॉमन आ जाएगा आपके पास, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा u + 2। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होके भी आपके क्या आएगा, राइट हैंड साइड 0 आएगा। अब आपके पास है u × u + 2 इक्वल में 0। तो यहाँ पे u की वैल्यू एक तो 0 होगी, दूसरी u की वैल्यू -2 होगी। अल्फा आपके पास 0 है, बीटा आपके पास -2 है। अब आपको सेम ही a b c की वैल्यू पता करनी है। तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू आपके पास होगी, a की वैल्यू होगी 4, b की वैल्यू होगी 8 और c की वैल्यू होगी आपके पास 0। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। सम ऑफ द जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा कितना है आपके पास, अल्फा आपके पास 0 है, बीटा -2 है। प्लस करेंगे तो इसको -2 ही आएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वैल्यू पुट कीजिए। -b/a में वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 4 है, डिवाइड करने पे -2 आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल हो गई। सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी करना है। अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, इक्वल में c/a कीजिएगा। फिर मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 0 ही आएगा। राइट हैंड साइड वैल्यू पुट करनी है c और a में। तो c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये भी आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा। 0/4 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे भी आपने फोर्थ को भी वेरीफाई कर दिया, जीरो और कोफिशिएंट को वेरीफाई कर दिया। हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। अब क्या, अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट, जिसके लिए आपको आइडेंटिटी यूज करनी है a² - b² की, जो कि होती है a + b माइनस ब्रैक मल्टीप्लाई a - b। यहाँ पे देखिए आपने क्या, जो गिवन इक्वेशन थी आपके पास पॉलिनोमियल था, उसको स्क्वायर मान लिया आपने, t का स्क्वायर हो गया और √15 का भी स्क्वायर हो गया। अब a - b और a + b मेंशन कीजिएगा, तो t - √15 हो जाएगा और t + √15 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को समझिएगा, ये a² - b² ये है t² - √15 का होल स्क्वायर इक्वल में a - b और a + b कैसा है, t - √15 मल्टीप्लाई t + √15। इसके बाद देखिए इक्वल में 0 मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास
पहला है t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल में 0 पुट कीजिए, तो यहाँ पे t की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 15 आएगी। सेम इसी तरीके से t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल में 0 पुट कीजिए, तो t की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस अंडर रूट 15। तो यहाँ पे अल्फा आपके पास अंडर रूट 15 है, बीटा आपके पास माइनस अंडर रूट 15 है, ये तो आपके पास दो जीरोस होगी। अब सेम इसी तरीके से a b c की वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू माइनस 15 है। यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, सम ऑफ द जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा। अब और इक्वल में माइनस बी अपन में तो मेंशन करेंगे आप। अब अल्फा प्लस बीटा करना है, तो यहाँ पे अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 करेंगे तो ये जीरो ही आएगा। सेम इसी तरीके से b माइनस ए में वैल्यू पुट कीजिए, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू माइनस 15 है, c की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, सॉरी b माइनस ए है, तो b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा कितना है, अल्फा अंडर रूट 15 है, बीटा भी माइनस अंडर रूट 15 है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके माइनस 15 आएगा। सी अपॉन ए में वैल्यू पुट कीजिए, सी की वैल्यू है माइनस 15, ए की वैल्यू 1 है, तो ये भी माइनस 1 अपॉन में माइनस 15 आएगा। तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी है, इक्वल होगी है। तो यहाँ पे आपने इसको भी क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। अब करेंगे लास्ट पार्ट जो कि है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे आपको दो नंबर सर्च करने होंगे, जिसको माइनस करने पे -1 है और मल्टीप्लाई करने पे 12 है, तो वो होंगे -4x प्लस 3x प्लस माइनस में 4 लिख के इक्वल में 0 मेंशन कीजिएगा। अब -4x प्लस 3x करेंगे तो 1x बचेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x आएगा, 12x² आएगा। अब कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में 3x माइनस 4 बचेगा। सेम इसी तरीके से 1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में 3x माइनस 4 बचेगा इक्वल में 0। अब यहाँ पे आपके पास जो नंबर है तो वो है 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल में 0। जब 3x माइनस 4 इक्वल में 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो होगी 4 अपॉन में 3। सेम इसी तरीके से x प्लस 1 इक्वल में 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। यहाँ पे अल्फा आपका 4 अपॉन में 3 होगा, बीटा आपका -1 होगा। अब सेम आपको ए बी सी की वैल्यू पता करनी है, तो एक गिवन पॉलिनोमियल में आप पता कर लेंगे, a की 3 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4 है। अब सम ऑफ द जीरो में वेरीफाई कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा करना है आपको, तो यहाँ पे आपको 4 अपॉन में 3 -1 करना होगा। -1 इसलिए क्योंकि 1 की वैल्यू -1 गिवन थी बीटा की, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम लेके 3 आएगा, 4 -1 आपके पास न्यूमरेटर में आएगा, माइनस करके 1 अपॉन में 3 आएगा। सेम इसी तरीके से माइनस बी अपॉन में ए में वैल्यू पुट कीजिए, बी की वैल्यू -1 है और माइनस बी के साथ भी है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 3, ए की वैल्यू 3 है, तो ये आपका 1 अपॉन में 3 आएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है। सेम ही चीज आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरो में करनी है, जो कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल में सी अपन में होता है। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 4 अपन में 3 मल्टीप्लाई -1 करना है आपको, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा -4 अपन में 3। सी अपन ए में वैल्यू पुट कीजिए, सी की वैल्यू -4 है, ए की वैल्यू 3 है, तो ये आपका -4 अपन में 3 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे इक्वल हो गई है। तो यही हमें पता करना था, यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप भी आपने वेरीफाइड कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।